नाज़रीन, पाकिस्तान किसान टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां सफर एजाज। मज़र भाई थोड़ा नीचे आ जाए। आज हम बात करने लगे हैं, चूँकि मकई की काश जो है ना वो मशीन के साथ, ये एक कन्फर्म सी बात है कि वक्त के साथ जो है ना चीज़ें तब्दील हो रही हैं। मकई की काश मशीन के साथ इसका जो है रवाज ट्रेंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब मकई के साथ मशीन के साथ मकई लगाते वक्त बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं। ख़ास तौर पर जो कॉर्नर हैं, कोने जो हैं, कोने किसी भी प्लाट के कोने, उनकी तैयारी कैसे करनी, उस हवाले से ये थोड़ा सा ये बड़ा एक क्रिटिकल इशू है, इसको भी देखना होता है। यानी कि हर चीज़ को जब आप बहुत बारीकी के साथ देखेंगे तो फिर ही आप रिकॉर्ड पैदावार ले सकेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले आपने कॉर्नर पे करना क्या है, सबसे पहले तो आपने निशान लगाने हैं। जिस तरह ये निशान लगाया हुआ है कि यहाँ तक मकई ने सीड लगाया हुआ है, यानी कि सबसे पहला काम आपने निशान लगाने हैं। ये थोड़ी सी बारिश होगी हल्की सी, उस वजह से अब इसको थोड़ा सा काम करना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल ये करना तो है। ये सबसे पहले निशान लगाया लड़के ने, ठीक है, और इस लाइन पे भी लगाया, इस लाइन पे भी लगाया कि यहाँ तक सीड लगे हुए हैं। ये चोपे नज़र आ रहे हैं कि यहाँ तक लगे हुए हैं। इससे ये निशान पहले लगाना है, उसके बाद आपने इसको जो है ना कॉर्नर को बनाना शुरू करना है। अब निशान लगाने के बाद इसको कॉर्नर को बनाना शुरू करना है, जिस तरह आप देख रहे हैं कि लड़का बना रहा है। अब इसमें जो काबिल गौर चीज़ें हैं, जो चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं, जिनका ख्याल करना है वो क्या है। अब बहुत सारे केसेस में होता ये है कि कॉर्नर जो है ना, कॉर्नर का लेवल बाकी ज़मीन से नीचे होता है। ज़्यादातर ऐसे होता है, ज़्यादातर किसानों के साथ यही मसला है। उसकी वजह ये होती है कि ड्राइवर हजरात को इस चीज़ का तजर्बा नहीं है कि वो जब हल कॉर्नर के अंदर लगा के प्लाट की तरफ लेके जाते हैं तो हल के साथ मिट्टी निकलती रहती है। एक चीज़ तो ये उसका इशू ये होता है, और उसकी और बाद का टाइम भी नहीं मिलता किराए के साथ या किसी ब्लेड के साथ जो है ना वो मिट्टी पूरी की जाए, ये भी मसला हो जाता है। और बाद का लेज़र का भी टाइम नहीं मिलता, तो ये चीज़ें सारी एडजस्ट करनी पड़ती हैं। तो इसका तरीका, अगर लेज़र का टाइम ना मिले, तरीका यही होता है कि ड्राइवर को कहें कि पीछे से हल चला के लाए और कॉर्नर से अगले प्लॉट की तरफ गुजारे, ताकि मिट्टी जो है ना वो पीछे से थोड़ा सा पीछे मिट्टी जमा हो रही होती है और वहीं वाली मिट्टी कॉर्नर के अंदर आ जाए। पहली तो चीज़ ये है। लेकिन अगर कॉर्नर ऊंचा है तो उसको भी ज़ाहिर है उससे मिट्टी खींचनी पड़ेगी। लेवल तो होना चाहिए, लेकिन अगर लेवल नहीं भी है तो फिर भी आप लेवल कैसे निकाल सकते हैं? फिर भी लेवल आपने निकालना है। ज़ाहिर है लेवल एक मजबूरी है, उसको आपने निकालना है। उसको निकालने का तरीकाकार क्या है? जिस तरह ये आप देख रहे हैं लड़का कर रहा है। अब इस पर अगर आप गौर करेंगे, इस पर एक ही चीज़ है ख़ास, दो चीज़ें हैं। एक तो इसका है नीचे तला जिसको आप कहते हैं खाली का तला, नीचे ये जो तला है नीचे वाली जगह है। अब आपने देखना इसकी सेटिंग, जो भी बंदा कर रहा है ना उसको कहना ये है कि कैसे करनी कैसे है। अब अगर इस जगह को देखें, ये लड़के ने कर दी है सेटिंग, मज़ीद भी इसको देखेगा वो, इसको देखें। अगर इसका एक ये तला है, बेड है नीचे वाला तला, ये तलवे का लेवल पीछे वाली पूरी खेल के लेवल के बराबर होना चाहिए। ये चीज़ जो असल में नोट करने वाली, इसकी वजह भी मैं आपको बताऊँगा। ये तलवे का लेवल पूरी खेली का जो पीछे लेवल आ रहा है उस लेवल के बराबर होना चाहिए। एक चीज़ तो ये ख़ास चीज़, एक ख़ास चीज़ ये है। दूसरी ख़ास चीज़ ये है कि ये जो ऊपर बेड बन रहा है, इस बेड का लेवल पीछे वाले बेड के लेवल के बराबर होना चाहिए। एंड कॉर्नर तक इसका लेवल बराबर होना चाहिए। अब उसके बाद आ जाती है सीड की बारी। वो अभी लड़का बना रहा है तो सीड का भी आपको लगा के दिखाते हैं। जाहिद इसको क्लियर करके तो फिर सीड लाओ, सीड लगा के भी दिखा दें। अच्छा, अब सीड जब लगाना है आपने, अगर वैसे ज़्यादातर तो कॉर्नर नीचे ही होते हैं, तो सीड आप क्या करेंगे, सीड का लेवल भी आपने देखना है। पीछे हमारे पास मशीन ने जो सीड लगाया है ये यहाँ पे लगाया, लेकिन इसका लेवल यहाँ पे आ रहा है। सीड यहाँ पे ये तकरीबन 1.5 से 1.5 इंच जो है ना सीड ज़मीन के मिट्टी के अंदर है। तो सीड का लेवल ये, यानी कि अब आगे जो सीड आप लगाएंगे उसका लेवल भी इस हिसाब से रखना है। ये एक लाइन खींच दी है, सीड आप ऊपर ही लगाएंगे लेकिन इतना गहरा लगाएंगे कि उसका लेवल पीछे वाली लाइन के बराबर आ जाए। अब उसकी वजह क्या होगी? उसकी वजह ज़ाहिर है हर ज़िम्मेदार समझता है कि जब सीड का लेवल पीछे वाली खेलियों के सीड के लेवल के बराबर होगा तो फिर ही उस सीड को, इन पौधों को सही पानी मिलेगा, सही फर्टिलाइज़र मिलेगा, हर चीज़ सही मिलेगी। इसमें पानी की जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है। पानी बराबर होना बहुत ज़रूरी है। इस आप कॉर्नर को इग्नोर करेंगे तो ये तो एक छोटा सा कॉर्नर है, बड़ा कॉर्नर होगा तो इसमें 60 से 70 पौधे लगेंगे। और 60 से 70 पौधों का मतलब ये है कि आप कम से कम 15 से 20 किलो मक्की आपकी ज़ाया हो रही है, यानी कि पैदावार में कमी आ रही है अगर आप एक कॉर्नर नहीं बनाते। तो 4 कॉर्नर अगर आपके गलत बन जाते हैं तो आपका 2 से 2.5 मन का तो सिंपल सा ये सीधा सीधा फ़र्क पड़ जाएगा। बाकी सारी चीज़ें आपने मेहनत करनी है। अब उसमें दूसरी चीज़ और भी है,
अगर तो ये कॉर्नर नीचे होगा तो उस सूरत में ये नुकसान है, पौधे नहीं बनेंगे, छली नहीं बनेगी। लेकिन अगर कॉर्नर ऊंचा होगा तो फिर क्या होगा, फिर एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वो ये है कि जो पानी लगाने वाला बंदा होगा वो क्या करेगा कि इस कॉर्नर के अंदर पानी पूरा करने की खातर वो क्या करेगा, पीछे वाली जो सारा प्लॉट है उसका पानी का लेवल ऊपर कर देगा। और जब उसका पानी का लेवल ऊपर करेगा तो क्या होगा कि सारे प्लॉट में पानी का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, और उस पानी के लेवल के ज़्यादा होने की वजह से आपका सारा 5 एकड़ का, फॉर एग्जांपल ये एक प्लॉट है, तो 5 एकड़ के अंदर पानी का अगर लेवल ज़्यादा हुआ तो उसका मतलब आप समझते हैं कि 15 से 20 मन फी एकड़ जो है ना वो पैदावार पे फ़र्क डाल सकता है। अब होता ये है कि अगर कॉर्नर सही नहीं बने हुए तो आपके जो भी पानी लगाने वाला बंदा है, कोई मुलाजम है या भाई है, वो क्या करेगा, उसने ज़ाहिर है पानी तो पूरा करना है। अगर वो कॉर्नर में पानी नहीं आएगा तो क्या होगा, वो पानी पूरा करेगा, पीछे वाला जो है ना पानी ज़्यादा हो जाएगा। अगर नहीं आएगा तो आप कहेंगे कि आपने कॉर्नर में पानी नहीं पूरा किया। तो अगर वो पूरा करेगा तो आपका पीछे फील्ड में नुकसान होगा। तो ये बहुत क्रिटिकल चीज़ है। अब इसमें सिंपल सी बात यह है कि आपका जो खेली का जो बेड है, वो बेड पीछे वाली जो खेली दूर से आ रही है उसका लेवल के बराबर होनी चाहिए, एक चीज़ तो ये। दूसरा, आपका जो बेड है, ऊपर मिट्टी जो डाली बेड बनाया है वो बेड बिल्कुल बराबर होगा, तो उसके बाद आप फिर सीड के लेवल पे अगला सीड लगाएंगे। जायद सीड लेके आओ। अभी जो है ना वो आपको सीड लगा के दिखाता है लड़का कि उसका लेवल जो है ना वो बिल्कुल आपने पीछे वाले जो लाइन में सीड लगे हुए हैं उनके बराबर रखना है। और इंशाल्लाह ताला ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़ाहिर है जो कुदरती चीज़ें वो तो हैं ही हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं। अब इसका सीड आपने ऐसे लगाना है, ये कम से कम 1.5 इंच डाउन जाए ताकि दूसरे वाले सीड के बराबर आ जाए। थोड़ा सा ऊपर लगाओ। ये आप देख रहे हैं कि सीड उस हिसाब से लगा रहे हैं कि दूसरे वाले सीड की लाइन में आ जाए। तो जब उस सीड की लाइन में आएगा तो ये प्लांट्स भी उसी पूरे प्लांट की तरह बिल्कुल हेल्दी और सेहतमंद होंगे और पूरी छली उठाएंगे। और उससे बड़ी बात ये भी होती है कि जो है ना प्लाट खूबसूरत बन जाता है जब एक जैसा फसल पूरे प्लाट में होता है, तो प्लाट खूबसूरत बन जाता है। अब ये जो लड़का सीड लगा रहा है ना, इसका लेवल अगर आप नोट करेंगे तो ये उसी सीड के बराबर आएगा जो पीछे की तरफ, जो पीछे लाइन में है। उसकी वजह ये है कि ये उसने बेड जो है ना वो बनाया उस लेवल में है। तो ये जो है ना ख़ास तौर पे इख्तियार किया करें, जो भी बंदे इसको बना रहे हैं उस पर थोड़ा सा ये ख्याल किया करें, ये अच्छे तरीके से बनवाया करें। इसकी वजह से पैदावार में छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें कुदरत के हाथ में, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में। अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल नहीं करेंगे तो कहने को तो ये 2-2.5 मन का फ़र्क है, लेकिन ये 2-2.5 मन का फ़र्क जब छोटी चीज़ एक का आप ख्याल नहीं कर रहे तो इसका मतलब है और बहुत सारी छोटी चीज़ें जिनका आप ख्याल नहीं कर रहे, तो वो मिलजुल कर आपकी पैदावार, इसी वजह से वो फिर जब रिकॉर्ड पैदावार वाले पोर्शन में आप एंटर नहीं हो पाते, उस वजह से फिर आपकी पैदावार कम हो जाती है। वो 12 से 15 मन छोटी छोटी 3-4 चीज़ें मिल जाएँ तो वो 12 से 15 मन तक जो है ना वो पैदावार में फ़र्क डाल देती हैं। तो ये चीज़ें जो है ना ये ख़ास हैं, इनका आपने ख्याल रखना है। इसी तरह ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप जो कम्पिटिटिव मार्केट है, पैदावार का जो कंपटीशन है, उसमें इंशाल्लाह ताला शामिल हो जाएंगे। और शामिल होना जो है ना वो ज़रूरी है। अगली चीज़ें कुदरत के हाथ में के मुकाबले में कामयाब कौन होता, तो ये चीज़ें सारी कुदरत के हाथ में। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बारीकी से बता दी कि इस तरीके से इनको करवाना है ताकि जो है ना ये आपका नुकसान ना हो। तो इसके साथ ही इजाज़त दें। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।